बहुत समय पहले रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वही गांव में हरि नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। हरि अपनी पत्नी मीना और छोटे बेटे गोपाल के साथ जंगल के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहता था। सुनिए, आज फिर तिनका तिनका जोड़कर खाना बनाया है। लेकिन अब अनाज खत्म हो गया है, कब तक ऐसे चलेगा? क्या करूं मीना, सारा दिन लकड़ी काटने के बाद भी बस 2 मुट्ठी अनाज ही मिलता है। कभी कभी तो लगता है भगवान ने हमारे हिस्से की खुशियां ही किसी और को दे दी। अम्मा, बाबा को मत डांटो ना। बाबा तो मेरे लिए रोज जंगल जाते हैं। मीना की आंखें भर आती हैं। हरि बेटे को गले लगा लेता है। अगली सुबह हरि लकड़ी लेकर बाजार जाता है। वहां गांव का सबसे अमीर आदमी रघुवर सेठ आता है। अरे हरी, आज फिर 2 गट्ठर लकड़ी? इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? 2 रोटियां? कभी हमारी तरह बन, 100 लोगों का मालिक बन। सेठ जी, सबकी किस्मत अलग होती है। मैं मेहनत करके ही खुश हूं। मेहनत से कभी कोई अमीर नहीं बना हरी। चल छोड़, जब तेरे बेटे की शादी होगी ना, तब समझेगा कि गरीब की मेहनत का कोई मोल नहीं। हरि की आंखों में पानी भर आता है। वह चुपचाप अपनी लकड़ी बेचकर चला जाता है। अरे जानती हो, हमारे बगल वाले घर की पड़ोसन जो है, उनकी बहुत बुरा दशा है। बेचारा हरि दिन भर काम करता है, फिर भी उसकी परिवार को खुश नहीं रख पाता है। मीना ये सब सुनती रहती है। उसका मन उदास होकर वहां से वापस चली जाती है। हाँ, हे भगवान, क्या हमारे कष्ट आपको नहीं दिखते हैं? हमें भी कुछ रास्ता दिखाई भगवान। रात में हरि दुखी बैठा होता है। तभी गांव का बूढ़ा बाबा उसके पास आता है। बूढ़ा बाबा: हरि बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? हरि: बाबा। हरी: बाबा, मैं क्या बताऊं, मैं कितना भी मेहनत करता हूं पर किस्मत साथ नहीं देती। अब तो घर परिवार को कष्ट में देखकर जीने का मन नहीं करता है। बाबा: बेटा, तुम उदास मत हो। सभी लोग एक जैसा नहीं होते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। इस जंगल में एक पुराना वटवृक्ष है, जिसके नीचे जंगल की आत्मा वास करती है। जो सच्चे दिल से पुकारे, उसे वरदान देती है। लेकिन अगर किसी के मन में लालच है, तो वो उसका सर्वनाश कर देती है। हरि: क्या सच में ऐसा होता है बाबा? बाबा: हाँ बेटा, लेकिन याद रखना ये बात, मांगना वही जो तुम्हें जरूरत हो, चाहना वो मत जो लालच हो। बाबा चला जाता है। हरि रात भर सोचता रहता है। अगली सुबह हरि अकेला जंगल के गहरे हिस्से में चला जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, हवा की आवाज, सूखे पत्तों की सरसराहट। हरि: हे जंगल की आत्मा, अगर आप सच में हैं तो मेरी पुकार सुनो। अचानक हवा तेज चलने लगती है। पेड़ झूमने लगते हैं और वट वृक्ष से हल्की नीली रोशनी निकलती है। जंगल की आत्मा मुझे पुकार रहा है। हरि: हरी: मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मेरे पास धन नहीं, घर टूटा हुआ है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे मेहनत से कुछ नहीं हो पाता है। मैं बस अपने परिवार के लिए थोड़ा सुख चाहता हूं। आत्मा, तेरे मन में कोई छल नहीं हरि। जा, ये जादुई कुल्हाड़ी ले जा। जो पेड़ तू इस कुल्हाड़ी से काटेगा, उससे सोने की लकड़ियां निकलेंगी। पर याद रखना एक बात,
तुम दिन में केवल एक ही पेड़ काटना। एक से ज्यादा लालच किया तो वरदान श्राप बन जाएगा। हरि खुश होकर, धन्यवाद देवी। आपने मुझे समझा, मेरे दुखों को महसूस किया। मैं हमेशा आपका आदेश मानूंगा। धीरे धीरे हरि की किस्मत बदलने लगती है। हर रोज वो एक पेड़ काटता और सोने की लकड़ियां घर लाता। मीना अब खुश रहने लगी। गोपाल के नए कपड़े, नया घर बन गया। मीना, सुनिए, अब हमें गरीबी नहीं सताएगी। सच कहूं तो अब सपनों जैसा जीवन है। आखिरकार भगवान ने हमारी पुकार सुन ही ली। हाँ मीना, लेकिन याद रखो, ये सब जंगल की आत्मा का आशीर्वाद है। उनकी ही कृपा से जो है सो है। कुछ दिनों बाद लालच जागता है। अच्छा सुनिए, एक बात बोलूं, मैं सोच रही थी कि अगर आप एक की बजाय 3 पेड़ काट ले तो 3 गुना सोना मिलेगा, जिसे हम ज्यादा से ज्यादा अमीर हो जाएंगे, तो लोगों को भी हम मदद कर सकेंगे। मीना, तुम भूल रही हो, आत्मा ने मना किया था, एक पेड़ से ज्यादा नहीं। आप हमेशा डरते रहते हैं। भगवान ने मौका दिया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। कब तक गरीब की तरह सोचता रहेंगे? अब आप पहले जैसा गरीब थोड़ी है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, कल 3 पेड़ काटूंगा। अगले दिन हरि जंगल में 3 पेड़ काटता है। जैसे ही तीसरा पेड़ गिरता है, जमीन हिलने लगती है। हवा तेज चलती है। वटवृक्ष की दिशा से एक काली लपट उठती है। हरि, तूने लालच किया, वरदान को श्राप में बदल दिया। देवी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब तेरे घर में जो भी सोना है वो राख बन जाएगा। तेरा बेटा बीमार पड़ेगा, और जब तक तू अपने लालच का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक चैन नहीं मिलेगा। हरि घर की ओर भागने लगता है। घर में सब कुछ खत्म हो चुकी होती है। गोपाल भी बीमार पड़ा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं लालची नहीं होती तो ये नहीं होता। नहीं मीना, गलती मेरी है। मैंने भी लालच में आंखें मूंद ली थी। हरि जंगल की ओर जाता है। हे देवी, मेरे बेटे को बचा लो। मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझसे जो चाहो दंड दे दो। आत्मा फिर प्रकट होती है। आत्मा, तेरी आंखों में पश्चाताप है हरि। जा, तेरा बेटे ठीक हो जाएगा, उसकी बीमारी चली जाएगी। पर याद रख, अब से कभी किसी वरदान की इच्छा मत करना। धन्यवाद देवी, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। गोपाल स्वस्थ हो जाता है। हरि और मीना देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ सालों बाद हरि अब खूब मेहनत करके फिर से लकड़ी काटता है और उसको बाजार में बेचता है। पर अब सिर्फ जरूरत भर की कमाई से उसका पूरा परिवार खुशी खुशी से रहने लगता है। उसके चेहरे पर सुकून रहने लगती है। गोपाल बड़ा होकर, बाबा, अब हम फिर से गरीब हैं क्या? हरि, नहीं बेटा, अब हम अमीर हैं, दिल से। क्योंकि जिसने लालच छोड़ दिया, उसने शांति पा ली। सच कहा आपने। पहले हमें धन चाहिए था, अब हमें सुकून मिला है। और इस तरह हरि और मीना ने ये समझ लिया कि लालच हमेशा विनाश लाता है और संतोष ही असली सुख है।